अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो मैं हूं मास्टर अब्दुस्तार फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी मेरा चैनल है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त किस्म की चिकन पोटैटो यानी कि आलू और चिकन की रेसिपी, मसालेदार रेसिपी जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही एंटीक तरीका है। ये इसको बनाने का बहुत ही यूनिक तरीका है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये आलू और चिकन का सालन तैयार होगा और खाने वाले अश कर उठेंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस तरह बनाया है। तो ये देखें जी, बनाया है, हम खाकर चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना टेंडर, कितना जूसी और कितना मज़ेदार और फ्लेवरफुल तैयार हुआ है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत तैयार हुआ। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने रखी कढ़ाई और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप के करीब हम घी, जिसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बिल्कुल नया तरीका है आलू गोश्त बनाने का, चिकन गोश्त बनाने का। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लीजिए, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें डालेंगे हम चिकन जो कि हमने ये लिया है। इसको हम अब इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम चिकन डालेंगे थोड़ी देर तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, फिर इसको उल्टम पलटम करेंगे। तो लीजिए, 5 मिनट के बाद हम चिकन को जो है अच्छी तरह हिलाएंगे और उल्टम पलटम करके दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह इसको हम करेंगे रोस्ट। तो इसको लाइट ब्राउन ही रोस्ट करना है, ज़्यादा हमने नहीं करना है। ये देखें जी, हमारा जो चिकन है वो ज़रा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने आलू काट के रखे हैं। तो इन आलूओं को भी इसके साथ ही हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो फिर देखते हैं कि ये आज की बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आपने ऐसे आलू चिकन कभी भी नहीं बनाया होगा। बहुत ही एंटीक और बहुत ही ये प्यारी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। तो लीजिए, आलू और चिकन हमारे जो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकालेंगे एक अलहदा से प्लेट में। इस तरह अच्छी तरह हम इनको निचोड़ कर तो इस एक अलहदा सी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लेंगे, सारे आलू और चिकन को हमने निकाल लिया है और ये आ गया हमारे पास बाकी मांदा घी। तो इसमें अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज शामिल करेंगे। ये हमने 2 से 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है और इनको सबसे पहले इसी घी में हम लाइट ब्राउन करेंगे। लीजिए जी, हल्का सा ही हमने इसका रंग बदलना है, बिल्कुल नरम करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये है हमारे पास दूध और दही को हमने मिक्स किया है। आपने दूध और दही दोनों को ही लेना है और इसमें इसको शामिल कर देना है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास 2 अदद टमाटर थे कटे हुए, इनको शामिल कर देंगे इसमें। ये लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2-3 अदद हमारे पास हरी मिर्चें थी, जिनको हमने बारीक बारीक करके काट लिया था। और अब हम इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें मेल्ट नहीं हो जाते। हमारे मेल्ट हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे हम, ये हमारे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस रेसिपी में अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसी मौके पे शामिल करना है और कूट के शामिल करना है। तो इसको 1 से 2 मिनट तक इसमें पकाएंगे और फिर इसमें डालेंगे हमारे मसाला जार। तो लीजिए, सबसे पहले डालेंगे इसमें लाल मिर्च की 1 चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी का, आधा चम्मच डालेंगे इसमें नमक का, थोड़ी सी इसमें डालेंगे अजवाइन। ये ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। भूनकर कूटा हुआ ज़ीरा, मोटा मोटा अपना धनिया पाउडर है, भूनकर कूटा हुआ 1 चम्मच ये डालेंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम गरम मसाला और ये आधा चम्मच ज़ीरे का है। इसको हम दोनों तलियों पे ऐसे मसल के अच्छी तरह इसको इसमें शामिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इसको भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस ग्रेवी को अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये डालते हैं हम इसमें, ये हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मिर्च और मसाले जो हैं वो जले ना और नीचे ना लगें। तो अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे, जब तक कि घी और मसाला जात भुन नहीं जाते। तो लीजिए, ग्रेवी हमारी बड़ी अच्छी तरह भुन चुकी है। देखिए ग्रेवी ने कितना प्यारा घी जो है छोड़ दिया है और कितनी प्यारी रंगत और कितनी खूबसूरती इस मौके पर नज़र आ रही है। तो अब हमने जो आलू और चिकन को फ्राई किया था उसको इसमें डाल देंगे। ये लें जी, तो सारे आलू
और चिकन हमने इसको डाल दिया और अब इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसको, बहुत ही प्यारी सी ये रेसिपी है। अगर इस मौके पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही रेसिपीज़ बनाएं और एंजॉय करें। और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। 5-7 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। तो जो ग्रेवी के जो सब इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिकन और आलू में शामिल हो चुके हैं। तो अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी का, ताकि ये जो इसका खड़ापन है ये गल सके अच्छी तरह और हमारी ज़बरदस्त किस्म की आलू और चिकन की ये जो भुर्जी है, ये जो सालन है, ये तैयार हो सके। तो ये लीजिए, अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर देंगे और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये लीजिए, हमने इसको ढाँप दिया 10 मिनट के। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह देखिए जी, कितना प्यारा जो हमारा सालन है ये तैयार हो चुका है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे आलू गल चुके हैं या नहीं। तो ये लें जी, आलू को चेक करते हैं हम। तो ये देखें जी, ऐसे हम दबाकर चेक करेंगे। तो अभी थोड़े से कच्चे हैं आलू, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम अब इसमें डालेंगे, हमारे पास है ढेर सारा धनिया। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये धनिया शामिल करेंगे इसमें और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक दम देंगे ताकि ये जो हमारा आलू है और चिकन है ये अच्छी तरह गल सके और अच्छी तरह इसकी जो पकाई है वो हो सके और आलू पूरी तरह तैयार हो जाए। तो लीजिए, अब इसको ढक्कन देकर ढाँपेंगे और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बंद। तो लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अब 5 मिनट के दम के बाद ढक्कन उठाते हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा जो सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये अगर यूनिक और एंटीक रेसिपी आप बनाएंगी तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आइए इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे, तो ये प्यारा सा सालन जो है हमारा तैयार है।